आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कनेक्शन का, और ये हमारी 8वीं या 9वीं वीडियो है, शायद ये 8वीं वीडियो है। और अगर ये क्वेश्चन आता है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी तो क्या क्या चीज़ें आपको लिख करके आनी है, इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहली चीज़, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी क्या होती है? देखो, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कोई कार्बन या फिर कोई भी एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव था लेकिन बाद में वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है, यानी कि पहले वो इलेक्ट्रोफाइल था और बाद में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो इस पूरी इस घटना को बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। यानी कि इसमें ना जो पोलैरिटी है वो चेंज हो चुकी है एक एटम की। देखो, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास ये है, ये कीटो ग्रुप है। हम आज तक क्या पढ़ते आए हैं, जो हेटेरो एटम होते हैं या फिर जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं उन पर हमेशा माइनस चार्ज आता है, या फिर वो माइनस रखना पसंद करते हैं। और इस कार्बन पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। और इस पर क्या आएगा? फिर नेगेटिव चार्ज। अगर ये इस तरीके से है नेगेटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ये हम पढ़ते आए हैं। हमेशा हेटेरो एटम पर आता है, या फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये जो है ना ये नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, जैसे फ्लोरीन। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आता है इन पर, और ये जिस कार्बन से जुड़े हुए होते हैं उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। अब मान लो ड्यूरिंग द डिस्कनेक्शन, किसी भी डिस्कनेक्शन प्रोसेस में अगर मान लो ऐसे सिंथोन्स बनते हैं जिनमें इस तरीके से हो, यानी कि इस ऑक्सीजन पर जो ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसे सिंथोन्स को हम बोलते हैं अम्पोलंग सिंथोन्स। और ऐसे जो इससे जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे उनको बोलेंगे हम अम्पोलंग रिएजेंट। और सारी ये जो प्रोसेस होती है ना, ये डिस्कनेक्शन में ये किस तरीके से बनते हैं, क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले मैंने केवल एक एग्जांपल लेके बताया कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होती क्या है, यानी कि इसमें जो कार्बन एटम जो है वो अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, देखो यहाँ पर ये जो हमेशा ये जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, लेकिन ड्यूरिंग द डिस्कनेक्शन के बाद हमारे जो सिंथोन्स बनते हैं, अगर मान लो ऐसा सिंथोन्स बन जाए जिसमें ये कार्बन जो है ये नेगेटिव चार्ज कंटेन करने लगे। आपने वो एग्जाम्पल देखा होगा जिसमें हमारे पास OH होता है और उसकी सेकेंड पोजिशन जो ये है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो यहां पर 1 2 पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमेशा एपॉक्साइड रिंग बनती है। हम ये देख चुके हैं सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट में। तो यहां पर ये हेटेरो एटम है, ये नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, यहां पर आना चाहिए पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो चीजें हम पढ़ते आए थे उनके अपोजिट चीजें हमें देखने को मिलती हैं यहां पर इनके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स जो बनेंगे ना वो भी अजीब ही बनेंगे। सोच के देखो यार, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप ये इमेजिन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो ऐसे जो सिंथोन्स बनेंगे ना उनको बोलेंगे अम्पोलंग सिंथोन्स, जिनके कोई हाथ पैर ना हो, यानी कि जो चीजें हम पढ़ते आ रहे थे उसके अपोजिट चीजें बने, यानी कि इलॉजिकल चीजें बने जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। लेकिन उन चीजों को हम बनाते क्यों हैं? क्योंकि हमें डिस्कनेक्शन कराना होता है। मान लो यार, यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन है और यहां पर इस तरीके से है, ठीक है। अब इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ते हैं तो हम जानते हैं ये हेटेरो एटम है, यहां पर हमेशा नेगेटिव चार्ज हमें लाना ही है। अब नेगेटिव चार्ज लाना है उस कंडीशन में यहां पर ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमें हमेशा इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लाना है तो यहां पर हमें पॉजिटिव लाना ही पड़ेगा। अब देखो यहां पर इस कार्बन के यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पर क्या आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। लेकिन ड्यूरिंग द डिस्कनेक्शन, जब हम डिस्कनेक्शन कराते हैं तो कुछ चीजें हमारे पास ऑलरेडी हमें पता होता है कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उन पर हमेशा हमें नेगेटिव चार्ज रखना ही है, ठीक है। ये अगर पीछे किसी से जुड़ा हुआ है तो ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज तो हमें रखना ही है। अब उससे जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा उस पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसे हम बोलेंगे
इसे हम बोलेंगे अम्पोलंग सिंथोन, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं बना है, ये इलॉजिकल चीज है। यहाँ पर लॉजिकल चीज क्या होती है, लॉजिकल चीज हमारी ये होनी चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इलॉजिकल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो सिंथोन न बन करके अलग ही सिंथोन बने, और उन सिंथोन्स के ना सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी अजीब बनते हैं। जैसे यहां पर इसके हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये एपॉक्साइड रिंग इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा, लेकिन होता है। ठीक है, तो ऐसे सिंथोन जो जिनके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो सिंथोन जब बनते हैं ना तो उनको बोलते हैं अम्पोलंग सिंथोन्स। और इस तरीके के सिंथोन्स का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है उनको अम्पोलंग रिएजेंट्स बोलते हैं। कुछ हमारे पास अम्पोलंग रिएजेंट्स के एग्जाम्पल होंगे, उनमें हम देखेंगे। तो लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देखते हो ना, आपको हर एक चीज अम्पोलंग रिएजेंट और रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसे मिटा देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बिहेव एज न्यूक्लियोफिलिक एटम, यानी कि इसमें जो कार्बन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अगर कार्बन है तो वो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन की तरह बिहेव करने लगता है। ड्यूरिंग द डिस्कनेक्शन कराया हमने, डिस्कनेक्शन करने के बाद हमारे पास सिंथोन्स बनते हैं। वो सिंथोन्स अगर उनमें से एक सिंथोन्स भी इलॉजिकल तरीके से बना है, यानी कि उसमें कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है, तो उसे हम बोलेंगे अम्पोलंग सिंथोन्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन की तरह बिहेव करने लगता है। अभी हमने देखा ना कि यहां पर ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन, यहां पर ये जो कार्बन है, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए ये इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करता है, लेकिन यहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव कर रहा है। ड्यूरिंग द डिस्कनेक्शन के बाद ये जो सिंथोन्स बना है ये, ठीक है, अगर न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करता है, या फिर अगर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन था वो इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करने लगा, तो उसी को बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। द रिएजेंट इन विच द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी टेक्स प्लेस, ऐसे रिएजेंट उन जिनमें रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हमें देखने को मिलती है उनको बोलते हैं हम अम्पोलंग रिएजेंट्स, यानी कि इनके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे ना उनको बोलेंगे हम अम्पोलंग रिएजेंट। एंड कोरस्पॉन्डिंग सिंथोन्स आर नोन एज अम्पोलंग सिंथोन्स। इसके जो ये कोरस्पॉन्डिंग सिंथोन्स होते हैं ये जो हैं इनको बोलते हैं हम अम्पोलंग सिंथोन्स। एंड द रिएक्शन इन विच अम्पोलंग रिएजेंट इज यूज्ड, ऐसी रिएक्शंस जिनमें अम्पोलंग रिएजेंट यूज होते हैं उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं अम्पोलंग रिएक्शंस। तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, उनके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से अम्पोलंग रिएक्शंस अम्पोलंग रिएजेंट के थ्रू प्रोसीड होती हैं। ठीक है, फॉर इलॉजिकल डिस्कनेक्शन अम्पोलंग रिएजेंट आर यूज्ड, यानी कि इलॉजिकल जब हम डिस्कनेक्शन कराते हैं ना उनमें यूज होते हैं अम्पोलंग रिएजेंट। वो किस तरीके से होते हैं वो एग्जांपल्स में देखेंगे। द एग्जांपल ऑफ अम्पोलंग रिएजेंट इज एपॉक्साइड 1,3-डाइथाइन साइनाइड एल्काइन नाइट्रो कंपाउंड, यानी कि कुछ हमारे पास ये एग्जांपल हैं जो कि अम्पोलंग रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं। इनमें से सबसे पहला है एपॉक्साइड। एपॉक्साइड एज ए अम्पोलंग रिएजेंट, मान लो ये हमारे पास कंपाउंड है, जब इसका हम डिस्कनेक्शन कराते हैं तो हमारे पास ये दो स्पीसीज बनती हैं। अब हम जानते हैं पीएच पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है मान लिया, अब नेगेटिव चार्ज पर हमें पता है MgX आ जाएगा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन चुका है जिसमें जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखता है। अब यहां पर क्या आएगा, अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, लेकिन हम क्या देखते हैं हेटेरोएटम नेगेटिव चार्ज कंटेन करना चाहिए, यहां पर क्या आएगा फिर उसकी रेस्पेक्ट में पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में यहां पर क्या आएगा नेगेटिव, लेकिन आ क्या रहा है पॉजिटिव।
तो ये क्या है हमारा, ये है अम्पोलंग सिंथोन। अब इस अम्पोलंग सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमारे पास एपोक्साइड रिंग बनती है, यानी कि OH की 1 2 पोजीशन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका हमेशा उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट एपोक्साइड रिंग बनती है। अब इन दोनों चीजों से क्या हम ये बना सकते हैं? अगर ये बना सकते हैं तो हम इसे डिस्कनेक्ट इनमें कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारे पास एपोक्साइड रिंग है, जब इसकी PHMgX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ माइग्रेट करता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव पर पीएच नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब जुड़ने के बाद देखो ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, 2 कार्बन बीच में आ चुके हैं। और उसके बाद इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो यहां पर इस H3O+ से H+ दे दिया जाएगा और H+ जाकर के यहां पर जुड़ जाएगा। फाइनली ये हमें मिल जाएगा। अब देखो यहां पर ये जो एपोक्साइड है, ये एपोक्साइड अम्पोलंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि यहां पर जो एपोक्साइड जो बनी है ना, ये अम्पोलंग सिंथोन्स की वजह से बनी हुई है। तो अम्पोलंग सिंथोन्स जो होते हैं वो अम्पोलंग रिएजेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये अम्पोलंग रिएजेंट की तरह इस तरीके से बिहेव करती है। अगली चीज हमारे पास सेकंड है 1,3-डाइथायन एज अम्पोलंग रिएजेंट। तो देखो यहां पर 1,3-डाइथायन क्या है, 1 2 3, यानी कि 1 3 पोजीशन पर एसिड जुड़ रहा है, और जब सल्फर आता है तो उसे थायो बोलते हैं, तो इसका नाम है 1,3-थायन। अब ये 1,3-डाइथायन किस तरीके से अम्पोलंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है वो देखते हैं। मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड को जब हम तोड़ते हैं, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, तो हमें पता है यार यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो माइनस चार्ज कंटेन करेगा। अब इसके रेस्पेक्ट में इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये हो गया। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसके इस पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में यहां पर क्या आएगा, माइनस, ठीक है, ये भी मान लिया। अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये बन रहा है यार, नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्लोरीन तो जुड़ना ही नहीं चाहिए, यहां पर क्या जुड़ना चाहिए, H+ जुड़ना चाहिए, या फिर कोई भी पॉजिटिव कंटेनिंग स्पीशीज जुड़नी चाहिए, लेकिन यहां पर क्लोरीन जुड़ रहा है। इसलिए ये जो पार्ट है ये अम्पोलंग की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि यहां पर नेगेटिव चार्ज आने के बावजूद भी यहां पर इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये बन रहा है, जो कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इसका हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, वैसे ही इसका भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज आने के बावजूद भी यहां पर क्लोरीन जुड़ रहा है। अब अगर हमारे पास ये दो चीजें मिलकर के ये बनाती हैं, तो मान लेंगे कि इसका सिंथेटिक, इस चीज का सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये होता है। तो चलो सिंथेसिस में देखते हैं। और ये जो है ये पार्ट, ये 1,3-डाइथायन किस तरीके से हमारा अम्पोलंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है वो भी देखते हैं। ध्यान से देखना, ये जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये न्यूक्लियोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये कार्बन, ठीक है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में चेंज होने वाला है, किस तरीके से होगा वो देखते हैं। तो देखो यहां पर जब इस 1,3-डाइथायन की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे, H2 बना करके ये हमें मिलेगा। ये मिलने के बाद RLI लेंगे, जो कि अच्छा खासा बेस है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। क्या काम करेगा ये यहां से H+ निकाल लेगा, और यहां पर ये जो कार्बन जो कि पहले इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का था, ये अब न्यूक्लियोफिलिक नेचर का बन चुका है। किसकी वजह से, इस 1,3-डाइथायन की वजह से। इसीलिए ये जो 1,3-डाइथायन है ये अम्पोलंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है, ये पोलैरिटी को चेंज कर देता है। ये जो हमारे पास कंपाउंड था, इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था उसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इसने बना दिया है, यानी कि इसके कैरेक्टर को बदल दिया है। इसके जो नेचर था इलेक्ट्रोफिलिक उसको न्यूक्लियोफिलिक बना दिया है, इसीलिए इसको हम अम्पोलंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब EtCl आएगा, यानी कि हमारे पास C2H5Cl आएगा। वो क्या काम करेगा, यहां से Cl बाहर होगा और जो Et वाला पार्ट है ये C2H5 है, ये यहां पर जुड़ जाएगा। यहां पर ये जो है CH2 CH3 यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जुड़ने के बाद HgCl2 और H+ डालेंगे ना, तो ये क्या काम करेगा, ये दोनों कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। यहां पर निकल जाएगा, यहां से SH, ये 2 हाइड्रोजन लेकर के निकल जाएगा, और यहां पर ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं हम, यहां पर H
यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। ठीक है, इस तरीके से मान लो यार, अगर हाइड्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोलाइसिस में ये होगा, यहाँ पर SH। अगर यहाँ पर देखो ये न डाल करके अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा दे इसका H3O+, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस अगर हम इसका करा दें तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस में ये दोनों को दोनों, ये जो पूरा जो ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर इस कार्बन पर 2 OH ग्रुप आएंगे। अब दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन पर अनस्टेबल होते हैं, H2O बाहर हो जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें देखो इसके बनने में इस सेंटर की पोलैरिटी, इस सेंटर की जो नेचर है वो चेंज हो रहा था। यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर फिर नेगेटिव हो गया, यहाँ पर फिर पॉजिटिव हो गया, हाँ यहाँ पर फिर पॉजिटिव हो गया। ये किसकी वजह से हो रहा है, इस 1,3-डाइथायन की वजह से। ये 1,3-डाइथायन इस सेंटर का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को एक बार बदल देता है, इस सेंटर के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बना देता है। इसीलिए ये 1,3-डाइथायन एज ए अम्पोलंग रिएजेंट बिहेव करता है। और देखो यहाँ पर ETCl है, ये ETCl, अब देखो यहाँ पर ETCl आ चुका है ना। यहाँ पर पहले अगर हम डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करें कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है क्लोरीन नेगेटिव चार्ज के रूप में फॉर्म, नेगेटिव चार्ज बना करके बाहर निकलता है, पीछे क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव जो है ये यहाँ पर कभी भी अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ माइग्रेट करेगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर जुड़ना चाहिए ये। अगर हम इन दोनों चीजों को डायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट मिलाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सबसे पहले इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ तक पहुँचता है। यहां तक पहुंचने के बाद इस सेंटर की पोलैरिटी को इसने चेंज कर दिया है। इस सेंटर की पोलैरिटी अगर चेंज नहीं होगी, जब तक चेंज नहीं होगी तब तक ये यहां पर ये जो ETCl जो है ये अटैक नहीं कर पाएगा इस पर। तो ये जो है 1,3-डाइथायन इसकी पोलैरिटी को चेंज करता है। यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसे नेगेटिव चार्ज में बदलता है और उसके बाद ही ये स्पीसीज यहां पर अटैक कर पाती है। यानी कि 1,3-डाइथायन कुछ इस तरीके से इसकी जो पोलैरिटी है, इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में चेंज करता है। इसीलिए ये 1,3-डाइथायन हमारा अम्पोलंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। अगली चीज है साइनाइड एज ए अम्पोलंग रिएजेंट। साइनाइड किस तरीके से अम्पोलंग रिएजेंट की तरह काम करता है, तो देखो ये हमारे पास एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में देखो यहाँ पर 1, 2, 3 पोजीशन पर है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के 1-3 पोजीशन पर है। यहाँ पर OH और यहाँ पर CH जुड़ा हुआ है और उनके बीच में एक CH प्रेजेंट है। अब इसका डिस्कनेक्शन हम कराएंगे तो डिस्कनेक्शन में हमें 2 चीजें मिलेंगी। हमें पता है इसका डिस्कनेक्शन अगर हम कराते हैं तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ये जो पोजीशन है यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इज ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये तो माइनस कंटेन करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ेगा, तो ये पॉजिटिव सेंटर आ गया। ठीक है, इतना मान लिया। अब यहां पर ये जो कार्बन है ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि ये जो सेंटर है ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक कैसे हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहां पर अगर माइनस चार्ज आएगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन यहां पर भी माइनस चार्ज आता है, यहां पर भी माइनस आएगा। तो ये हमारा एक अम्पोलंग सिंथोन बन चुका है। अब अम्पोलंग सिंथोन बनने के बाद इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट HCN होगा, क्योंकि देखो जितने भी अम्पोलंग सिंथोन्स होते हैं ना उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमें सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यार कुछ इस टाइप के ही बनते हैं। इसका अम्पोलंग सिंथोन ये बनता है, अम्पोलंग सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये बनता है, इसका ये बनता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये भी बन सकता है। अगर हम प्लस आते हैं तो हम क्लोरीन जोड़ देते हैं, ब्रोमीन जोड़ देते हैं, अगर माइनस आता है तो हम H+ जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर H+, H+, Cl कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम ये बनाते हैं। यहाँ पर क्या जोड़ना चाहिए, नेगेटिव आया है तो H+ जोड़ दें, लेकिन यहाँ पर HCN बनाते हैं। अब इन दोनों चीजों से ये बन सकता है या नहीं वो देखते हैं। तो ये क्या है हमारा अम्पोलंग सिंथोन और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये HCN है। तो यहाँ पर जो साइनाइड है ये साइनाइड अम्पोलंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है, साइनाइड। ठीक है, तो इसका सिंथेसिस देखते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड,
ठीक है, ये कंपाउंड है, इसकी जब HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज H+ जाकर के जुड़ जाएगा और यहाँ पर साइनाइड जुड़ चुका है। ठीक है, अब साइनाइड जुड़ने के बाद इसका अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ पर ये साइनाइड COOH में कन्वर्ट हो जाता है और हमें टारगेट मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर HCN जो है इसी तरीके से साइनाइड अम्पोलंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो पार्ट हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए वो न्यूक्लियोफिलिक बन चुका है, इसी तरीके से ये अम्पोलंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं एल्काइन एज ए अम्पोलंग रिएजेंट। एल्काइंस किस तरीके से अम्पोलंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारे पास एक कीटो कंपाउंड है। ठीक है, अब जब हम इसका बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे, बॉन्ड डिसोशिएट कराएंगे, डिस्कनेक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमेशा नेगेटिव चार्ज डिस्कनेक्शन कराएंगे तो यहाँ पर इसके सिंथेटिक सिंथोन्स ये बनने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर क्या आना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन आ क्या रहा है नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर तो सिंपल बात है यार, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आना क्या चाहिए था, नेगेटिव, पॉजिटिव आना चाहिए था, आ क्या रहा है नेगेटिव। अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये होगा, अब जो चीज बननी चाहिए थी वो चीज नहीं बन रही है, जो सिंथोन्स बनना चाहिए था, यानी कि जो लॉजिकल सिंथोन्स होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, इलॉजिकल सिंथोन्स बन रहा है, तो इसे हम बोलेंगे अम्पोलंग सिंथोन्स। और उसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा जो कि इलॉजिकली होगा, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको हम बोलेंगे अम्पोलंग रिएजेंट। तो ये एसिटाइलिन हमारा एक अम्पोलंग रिएजेंट है जिसका सिंथोन्स ये होता है। ठीक है, और इसका सिंथोन्स तो आराम से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है, ब्रोमीन जोड़ देंगे। अब क्या हम इन दोनों चीजों से बना सकते हैं इस चीज को, वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एसिटाइलिन है, इस एसिटाइलिन की रिएक्शन RLI स्ट्रॉन्ग बेस से कराएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या काम करेगी, H+ निकालेगी, यहाँ से H+ निकालते ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना देगी। अब नेगेटिव चार्ज आते ही यहाँ से देखो इस स्पीसीज में से ब्रोमीन निकलेगा, और ब्रोमीन हमेशा नेगेटिव कंटेन करता है, नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा तो पीछे क्या छोड़ेगा पॉजिटिव, इस CH2 पर पॉजिटिव आएगा, CH2 यहां पर आएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद ये स्पीसीज बना लेगा। अब ये बनने के बाद इसकी रिएक्शन इस रिएजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। अब हाइड्रोलाइसिस किस तरीके से होता है, यहां पर H, यहां पर OH। ठीक है, यहां पर H, यहां पर OH, यानी कि एक कार्बन, ये तो CH3 बन चुका है। अब इस एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ चुके हैं और 2 OH ग्रुप एक कार्बन पर अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से H2O निकलेगा और यहां से OH और ये H निकलेगा, तो यहां पर केवल एक ऑक्सीजन बचेगा और वो डबल बॉन्ड बना करके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और हमें टारगेट मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से हमारी एल्काइन एज ए अम्पोलंग रिएजेंट बिहेव करती है। और अगला है नाइट्रो कंपाउंड एज ए अम्पोलंग रिएजेंट। नाइट्रो कंपाउंड किस तरीके से अम्पोलंग रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं, तो देखो यहां पर ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में यहां से बॉन्ड डिसोशिएट हम कराएंगे, तो जब यहां से डिसोशिएट कराएंगे तो इसके 2 सिंथोन्स बनेंगे। अब सिंथोन्स यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर जब पॉजिटिव आ रहा है तो यहां पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव आएगा तो हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये अगर माइनस चार्ज कंटेन करेगा तो यहां पर प्लस आना चाहिए। तो ये क्या बन चुका है हमारा, ये बन चुका है हमारा सिंथोन। और कौन सा सिंथोन, अम्पोलंग सिंथोन। अब जो ये अम्पोलंग सिंथोन्स है इसका कुछ अलग ही सिंथेटिक इक्विवेलेंट होने वाला है। तो देखो इसको आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जितने भी अम्पोलंग सिंथोन्स बनेंगे ना उनके कुछ अलग ही सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनने वाले हैं और उनको हम बोलेंगे अम्पोलंग रिएजेंट। तो यहां पर ठीक है, ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन चुका है। अब क्या हम इन दोनों चीजों से इसको बना सकते हैं वो देखते हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास ये है। अब इसमें क्या काम करेंगे, हम बेस डालेंगे, बेस क्या काम करेगा, H+ को निकालेगा, H+ निकालने के बाद माइनस चार्ज आएगा। अब माइनस चार्ज आने के बाद यहां पर देखो ये जो स्पीसीज है ये यहां पर आएगी, इसका बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इसके साथ जुड़ जाएगा, अभी भी यहां पर नेगेटिव चार्ज है। H+
हम इसे देंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे तो हमें यहाँ पर OH देखने को मिलता है। अब NO2 अभी भी है, अब इस NO2 को हमें CHO में कन्वर्ट करना है। क्या काम करेंगे, TiCl3 हमारे पास एक रिएजेंट होता है जो कि इस NO2 को CHO में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमारा नाइट्रो कंपाउंड भी अम्पोलंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अम्पोलंग रिएजेंट हम उसे कहते हैं जो चीज हमें देखती हैं, जो चीजें लॉजिकल हैं, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, इनलॉजिकल चीजें बनती हैं, इनलॉजिकल सिंथोन्स बनेंगे और उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी कुछ अजीब ही बनने वाले हैं। और वहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में चेंज हो जाएगा, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में चेंज हो जाएगा। ये दो चीजें इसमें होती हैं, एक तो हमारा जो सिंथोन है वो लॉजिकल नहीं बनता है, इनलॉजिकल सिंथोन्स बनता है। ये सारी की सारी प्रोसेस जितनी भी हुई है उनमें इनलॉजिकल सिंथोन बना है हमेशा। यहां पर भी इनलॉजिकल सिंथोन बना है, जो बनना चाहिए था वो नहीं बना है। यहां पर भी इनलॉजिकल सिंथोन बना है और यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में चेंज हो रहा है और यहां पर इनलॉजिकल सिंथोन क्या बन रहा है, ये इनलॉजिकल सिंथोन्स बन रहा है। तो जो इनलॉजिकल सिंथोन्स होंगे उनको हम बोलेंगे अम्पोलंग सिंथोन्स। उन अम्पोलंग सिंथोन्स के अम्पोलंग रिएजेंट्स बनते हैं। तो ये था रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, जिसमें पोलैरिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। एक और चीज होती है जिसमें अम्पोलंग रिएजेंट हमें देखने को मिलता है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। यानी कि जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं ना, उसमें क्या होता है, हमारे पास RCl होता है और ये RCl क्या बनाता है, लिथियम के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो RLi बनाएगा, जिसमें देखो ये जो है क्लोरीन इज ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, माइनस कंटेन करेगा, तो यहाँ पर एल्किल जो ग्रुप है ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। लेकिन जो ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना है इसमें इसकी पोलैरिटी चेंज हो चुकी है। तो यानी कि अगर पोलैरिटी चेंज होती है तो उसी को हम रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में बदल जाता है, उसी को हम रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहते हैं। और इनमें जो सिंथोन्स बनते हैं वो सिंथोन्स इनलॉजिकल होते हैं, उनके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे वो भी अलग ही टाइप के होंगे। तो ये था रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।